हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल अगेन। दिस इज शौर्य अवस्थी और आज हम बात करेंगे लीड कोड की एक इजी लेवल प्रॉब्लम जो कि डायमीटर ऑफ बाइनरी ट्री। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम कई कंपनीज में पूछी गई है जो कि एडोबी, सैमसंग, पेटीएम, अमेजोन एंड फ़ोनपे। तो एक बार इस प्रॉब्लम को देखते हैं। ईजी प्रॉब्लम है, ठीक है, काफ़ी ईजी प्रॉब्लम है। ट्री की स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है जो कि हर मॉड्यूल में या हर कहीं से भी आप ट्री पढ़ेंगे तो आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। तो बट ऑन द अदर हैंड इंपॉर्टेंट भी बहुत है ये, ठीक है। तो क्या है इसमें, गिवन अ रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री रिटर्न द लेंथ ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ बाइनरी ट्री। बहुत सिंपल क्वेश्चन। डायमीटर क्या होता है समझ लो। द डायमीटर ऑफ अ बाइनरी ट्री इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू नोड्स इन द ट्री। मतलब एक ट्री को ग्राफ की तरह अगर हम ट्रीट करें और सब नोड्स आपस में कनेक्टेड हैं, सपोज करें जितने भी कनेक्शंस हैं, उन सारे कनेक्शंस में जो लॉन्गेस्ट पाथ हमको मिल रहा है किन्हीं भी दो नोड्स के बीच में, वो हो गया हमारा डायमीटर। दिस पाथ मे और मे नॉट पास थ्रू द रूट, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो रूट, जो ये रूट है लेट्स सपोज, इससे पास ही हो। द लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू नोड्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर ऑफ एजेस बिटवीन देम। तो जो भी तुम्हारा आंसर आएगा, यानी अगर तुम्हारे पाथ में 3 नोड है तुमको रिटर्न 2 करना है क्योंकि तुमको एजेस रिटर्न करनी है, ये याद रखना, ठीक है। तो एंड में हम नोड्स निकालते हैं, ठीक है, कि लॉन्गेस्ट पाथ में कितने नोड्स आएंगे, फिर हम एंड में -1 रिटर्न कर देंगे तो हमारी एजेस आ जाएंगी, ठीक है। ओके, तो एक बार एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगर एग्जाम्पल में देखें तो इसमें जो है रूट हमारा इंक्लूड हो रहा है क्योंकि ये लॉन्गेस्ट जो पाथ बनना है उसका लेंथ क्या है, ये है वो पाथ, ठीक है। और नोड कौन सा है, ये 1 और 2, इन दोनों नोड के बीच में जो पाथ है वो लॉन्गेस्ट पाथ बनना है, जिसका आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 6, यानी 6 एजेस हैं बीच में, ठीक है। बट इसमें हाँ, तो इसमें रूट इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। अब जिसमें रूट इंक्लूड हुआ है उसमें कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अगर रूट इंक्लूड हो रहा है तो जो रूट प्लस जो लेफ्ट सब ट्री का लॉन्गेस्ट, यानी लेफ्ट सब ट्री का मैक्स डेप्थ, मतलब सबसे ज़्यादा गहराई कौन से वाले ब्रांच में है लेफ्ट सब ट्री के, प्लस राइट सब ट्री का मैक्स डेप्थ, राइट सब ट्री ये वाला है यहाँ से शुरू हुआ, इसका मैक्स डेप्थ प्लस 1 किसका, रूट नोड का। तो एक ऑप्शन तो ये हो गया, ठीक है। एक केस ये बन सकता है कि अगर रूट इंक्लूडेड होगा तो क्या करेंगे हम, रूट प्लस लेफ्ट सब ट्री का मैक्स प्लस राइट सब ट्री का मैक्स डेप्थ, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं केस 2 क्या हो सकता है। केस 2 ये हो सकता है जब ये दोनों केस ऐसे हैं जिसमें हमारा रूट इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो लॉन्गेस्ट जो पाथ बनना है वो ये बनना है, ठीक है। तो अगर इसको नोड 1 माने, इसको 2 माने, तो ये जो पाथ बनना है यानी 1 2 3 4 5 6, आंसर इसका 6 है, ठीक है। इतना लंबा पाथ यानी इस लेंथ का पाथ और किन्हीं दो नोड्स के बीच में नहीं बन सकता, यानी इससे लंबा कहीं नहीं बन सकता। अगर हम इसको भी नोड 1 मान लें तो भी उतना ही लंबा पाथ बनेगा हमारा, ठीक है। बट इससे लंबा हमारा नहीं बन सकता, चांसेस नहीं है। बट इसमें रूट जो है इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में क्या करेंगे, या तो राइट सब ट्री में मिल रहा है या तो लेफ्ट सब ट्री में मिल रहा है, रूट में नहीं मिल रहा है, ठीक है। या तो इधर मिल जाएगा या तो इधर मिल जाएगा, ओके। यहाँ पे देखें तो लेफ्ट में मिल रहा है, यहाँ पे कहाँ तुमको राइट सब ट्री में मिल रहा है डायमीटर, और ऊपर रूट को इंक्लूड किया था। 3 ही ऑप्शन हो सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन हो सकता है कि तुमको लेफ्ट सब ट्री मिल जाए। हाँ देखो, लेफ्ट सब ट्री मिल रहा है, ये हो गया डायमीटर तुम्हारा, ये रूट 1 हो गया, ये रूट 2 हो गया। आंसर कितना, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 एजेस हैं, यानी आंसर कितना हो गया 7। ये पार्ट तुमको कहाँ मिल रहा है, ये पार्ट तुमको मिल रहा है लेफ्ट में, लेफ्ट सब ट्री में। तो कहने का मतलब है यहाँ पे सिर्फ 3 केस बन सकते हैं। पहला केस क्या हो सकता है कि या तो रूट को इंक्लूड करके प्लस मैक्स डेप्थ ऑफ लेफ्ट प्लस मैक्स डेप्थ ऑफ राइट, इससे आंसर आए, या फिर आंसर किससे आएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट सब ट्री में आंसर हो तुम्हारा, ऑप्शन नंबर 3 लेफ्ट सब ट्री में आंसर। तो कहने का मतलब है 3 ऑप्शन हमको पता चल गए, ओके। तो यहाँ पे लिखा है देयर विल बी 3 केसेस ओनली, द लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन 2 नोड्स लाइज इन लेफ्ट सब ट्री, या तो लेफ्ट सब ट्री की बात कर रहेंगे,
ये लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन टू नोड्स लाइज बिटवीन राइट सब ट्री, राइट। जिस वाले ट्री में लाई करेगा उसमें क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन टू नोड्स विल ऑल्सो इंक्लूड रूट नोड। अच्छा, तो इसके केस में तुमको क्या निकालने की जरूरत है, इसके केस में तुमको निकालने की जरूरत होगी मैक्स डेप्थ। ठीक है, तो टू कैलकुलेट द मैक्स डेप्थ, हम किसी भी ट्री में मैक्स डेप्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे, पर्टिकुलर अगर हमको एक रूट नोड दिया जाए तो वहाँ से मैक्सिमम डेप्थ कितनी होगी लेफ्ट या राइट की तरफ, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहली बात हम चेक करेंगे कि लेफ्ट राइट कहाँ पे हमको सबसे गहराई यानी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लेवल्स हैं, सबसे ज़्यादा डेप्थ मिल रही है। तो अगर हम देखें, लेट सपोज ये हमारा रूट हो गया। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या रूट नल है, नहीं है, तो लेफ्ट में इटरेट करो जाके, लेफ्ट में गए, क्या रूट नल है, नहीं है, फिर से अगेन लेफ्ट में गए, क्या रूट नल है, नहीं है नल, फिर से लेफ्ट में गए। अब नल मिल गया, तो नल जैसे मिला तो ये क्या रिटर्न कर देगा, ये रिटर्न कर देगा तुम्हारा 0। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा रिटर्न बैक क्या होगा 0, यहाँ से रिटर्न बैक क्या होगा 0। अब जब तुमको दोनों तरफ मिल गया, अगर नल नहीं है तुम्हारा रूट, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस लेफ्ट और राइट के लिए कॉल कर देंगे, तो ये +1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे रूट प्रेजेंट है, तो ये रिटर्न करेगा 1। ठीक है, अगेन ये 1 हो गया, इधर से 1 आ गया इसमें, इधर चलते हैं, यहाँ तक कितना था, फिर इसके लेफ्ट जाएंगे, कुछ नहीं, अगेन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस, और फिर अगेन लेफ्ट में जाएंगे हम इसके, ठीक, अगेन लेफ्ट में गए, यहाँ देखा 1 प्लस, अगेन लेफ्ट में गए 0, ये रिटर्न क्या करेगा 0 रिटर्न हुआ, 0 + 1 क्या रिटर्न हुआ 1 रिटर्न हुआ, 1 + 1 क्या रिटर्न हुआ 2 रिटर्न हुआ, तो यहाँ से 2 रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो अब अगर हम ध्यान से देखिए यहाँ से भी 0 रिटर्न हो रहा था हमारा, ठीक, तो यहाँ से 2 रिटर्न हो गया, यहाँ से 1 रिटर्न हो गया, तो इन दोनों मैक्स क्या है 2, तो इसका 2 हो गया मैक्स डायमीटर। ठीक है, इधर से क्या रिटर्न होगा, इधर से +1 है और नीचे 0 0, तो 1 ही रिटर्न होगा, और 1 और 2 में मैक्स क्या है 2, और 2 और +1 ये वाला एलिमेंट को अगर गिन लें हम, तो अल्टीमेटली आंसर इसका आएगा 3। ठीक है, क्लियर है। ओके, एक बार हम एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर हमारा ये रूट नोड है, ये हमारा उसका लेफ्ट, ये राइट, ये अगेन लेफ्ट, ये इसका राइट। ठीक है, अगर हम इस चीज़ को देखें तो अगर हम इसमें मैक्सिमम डेप्थ निकालने की कोशिश करें तो वो कैसे निकलेगा, इससे रूट से स्टार्ट करेंगे, हम DFS लगाएंगे और नीचे की तरफ जाएंगे, जब जब हमको कोई एलिमेंट मिलेगा, यानी रूट अगर नल नहीं है तो +1 हमने कर दिया और नीचे कॉल कर दिया, अगेन ये भी नल नहीं है +1 कर दिया, नीचे कॉल कर दिया, नल नहीं है +1 कर दिया, नीचे कॉल कर दिया, नीचे नल था रिटर्न हो गया 0, 0 + 1 1 रिटर्न हो गया, 1 + 2 2 रिटर्न हो गया, 2 + 1 3 आएगा, एक आंसर 3 आ रहा है जो कि राइट साइड लेफ्ट साइड चलने पे आ रहा है। राइट से चलते हैं, इधर चले +1 मिला, फिर नीचे गए, लेफ्ट में गए +1 मिला, यहाँ से 0 रिटर्न हुआ, 1 रिटर्न हुआ, ऐड करके 2 रिटर्न हुआ। ठीक है, अब 2 रिटर्न हो गया यहाँ से। अब अगर हम यहाँ से देखें, अगर इस वाले पाथ पर जाएगा तो यहाँ जाएगा +1 होगा, यहाँ जाएगा +1 होगा, फिर रिटर्न करेगा यहाँ से 1, यहाँ से कितना रिटर्न होगा 1 और +1 2 रिटर्न होगा 2, फिर +1, यहाँ से रिटर्न कितना होगा 3, अब यहाँ से 3 रिटर्न हो रहा है, +1 इसका कर लें तो 4 आ रहा है मैक्सिमम, तो 3,4 में मैक्सिमम कितना है 4, तो इसकी मैक्सिमम डेप्थ कितनी हो जाएगी 4, चेक कर लें अगर 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट्स की मैक्सिमम डेप्थ इसकी आ रही है। ठीक है, 4 नोड्स होंगे। ओके, तो इसको लेंथ ऑफ अ बाइनरी ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ बाइनरी ट्री भी बोलते हैं। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि हम कैसे तीनों केसेस की तरफ फॉरवर्ड मूव करेंगे। हमने ये सीख लिया कि हम लेंथ कैसे निकालेंगे बाइनरी ट्री में। अब हम चेक करते हैं डायमीटर में कैसे इसको यूज़ करेंगे। तो सिंपल हम बनाएंगे, लेट अस सपोज इंट डाया फंक्शन, इसमें आएगा हमारा रूट। ठीक है, हम चेक करेंगे इफ़ रूट हमारा नल हो गया तो हम रिटर्न 0 कर देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, तो सपोज अगर रूट नल नहीं होता है, तो हमारे पास 3 ऑप्शन होंगे, इंट opt1 ऑप्शन 1, इंट ऑप्शन 2, इंट ऑप्शन 3, 1 2 3। तीनों ऑप्शंस में हम क्या क्या रखेंगे भाई। ऑप्शन नंबर 1 में क्या बने बोला था कि रूट को इंक्लूड करके या तो होगा, तो रूट को इंक्लूड करने में क्या हो रहा था 1 रूट का प्लस मैक्स डेप्थ ऑफ रूट का लेफ्ट सब ट्री
प्लस मैक्स डेप्थ ऑफ रूट का राइट सब। ठीक है, ऑप्शन टू में क्या हो रहा था, ऑप्शन टू में या तो लेफ्ट सब ट्री में मिल जाएगा, तो इसमें सिंपली कुछ नहीं करना है, डाया कॉल कर देना अगेन फंक्शन को और रूट का लेफ्ट पास कर देना है, यानी दूसरी पॉसिबिलिटी है कि रूट के लेफ्ट में मिल जाए, फिर तीसरी पॉसिबिलिटी है कि रूट के राइट में मिल जाए। ठीक है, इन तीनों का जो हमारा मैक्सिमम आएगा उसी को हम आंसर रिटर्न कर देंगे, यानी हम सिंपली क्या रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न मैक्स ऑफ क्या, ओ पी टी वन, ओ पी टी टू, ओ पी टी थ्री, और ये हमारा आंसर हो जाएगा अल्टीमेटली, और यहाँ पे फंक्शन हमारा क्लोज हो जाएगा। ये हमारा पूरा हो गया जो फंक्शन डायमीटर के लिए लिखेंगे। बाकी यहाँ जो मैक्स डेप्थ फंक्शन है उसको कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो ऊपर हम बता चुके हैं, एक बार नीचे इंप्लीमेंट करके भी देख लेते हैं। तो इसमें सिंपली कुछ नहीं करना है यार, हम एक इंट मैक्स डेप्थ बनाएंगे, इनपुट में जाएगा रूट। ठीक है, अगर रूट नल है यानी इफ रूट नल है अगर हमारा तो रिटर्न 0, एल्स केस में क्या हो रहा है, एल्स केस में रिटर्न मैक्स ऑफ मैक्स डेप्थ। अगर रूट हमारा नल नहीं था तो हम क्या कर रहे थे, रूट का एक नोड जोड़ ले रहे थे प्लस मैक्स डेप्थ ऑफ रूट का लेफ्ट डेप्थ ऑफ रूट का राइट। ठीक है, इन दोनों का मैक्सिमम निकाल के और उसमें +1 कर दे रहे थे, ये हम रिटर्न कर रहे थे। ये हो गया हमारा क्या, मैक्स डेप्थ फंक्शन। एक बार इसका कोड लिख के देखते हैं, थोड़ा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम ही करते हैं, सबसे पहले इसमें हम अपना मैक्स डेप्थ फंक्शन ही MD नाम देते हैं उसको, मैक्स डेप्थ को। तो सबसे पहले अपने मैक्स डेप्थ फंक्शन को ही इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, ट्री नोड स्टार रूट, जो रूट आएगा इसमें उसके साथ क्या होगा कि अगर वो हमारा इफ रूट अगर हमारा नल होगा तो रिटर्न हो जाएगा 0, एल्स क्या रिटर्न हो जाएगा, एल्स रिटर्न हो जाएगा हमारा मैक्स ऑफ MD रूट ऑफ लेफ्ट कॉमा MD रूट ऑफ राइट। ठीक है, प्लस 1। ठीक है, 1 कहाँ से आया, ये रूट वाला, अगर रूट हमारा नल नहीं होगा तो उसकी एक काउंटिंग तो होगी। ओके, तो हमारा ये निकल आया। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारा दूसरा फंक्शन हम लिखते हैं जो कि हमारा डायामीटर के लिए है, इंट डाया। इसमें हम अगेन देते हैं ट्री नोड स्टार रूट। इसमें क्या चेक करेंगे, सेम चीज चेक करेंगे, इफ रूट अगर हमारा नल हो गया तो हम क्या करेंगे, रिटर्न 0 करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास तीन ऑप्शन है, इंट OPT1 ऑप्शन 1 सॉरी, ठीक है, इंट ऑप्शन 2, इंट ऑप्शन 3। ठीक है, तो ऑप्शन 1 क्या था कि जब हमारा रूट को इंक्लूड करते हुए मिल जाए कोई भी तुम्हारा ये डायमीटर रूट को इंक्लूड करते हुए मिले, तो उस केस में क्या होगा, 1 रूट का प्लस MD ऑफ रूट का लेफ्ट प्लस MD, सॉरी यहाँ पे DP लिख दिया मैंने, MD ऑफ रूट का लेफ्ट हो गया तो MD ऑफ रूट का राइट। ओके, ये हो गया। ऑप्शन 2 के केस में क्या था, ऑप्शन 2 के केस में पॉसिबिलिटी है कि हमारा जो डाया हो वो रूट के लेफ्ट साइड मिले, लेफ्ट सब ट्री में। ठीक है, थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि जो हमारा डाया होगा वो हमारा रूट के राइट सब ट्री में मिले। फाइनली हमको रिटर्न क्या करना है, हमको रिटर्न करना है मैक्स ऑफ ऑल दीज थ्री। तो मैक्स ऑफ ऑप्शन 1 कॉमा मैक्स ऑफ ऑप्शन 2 कॉमा ऑप्शन 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। एक बार इसको रन करके देखते हैं।
एक मिनट, ओके, तो हमने मेन फंक्शन में कुछ लिखा ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपली हमको डाया फंक्शन कॉल करना है, उसमें देना है रूट। ठीक है, और ये हमारा अल्टीमेटली क्या निकाल के देगा, जो हम ये रिटर्न कर रहे हैं ये हमारा निकाल के देगा मैक्सिमम पाथ, ऐसा पाथ किन्हीं भी दो नोड्स के बीच में, ऐसा पाथ जो कि सबसे लंबा है, और वो नंबर ऑफ नोड्स देगा। और हमको क्या रिटर्न करना है, लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू नोड्स। तो लेंथ ऑफ पाथ मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एजेस। तो किन्हीं भी दो नोड्स के बीच में जितने नोड आ रहे हैं उनसे -1 एजेस आती हैं। ठीक है, ये चीज़ मैं क्लियर कर चुका हूँ। तो इस -1 ही रिटर्न करना है हमको, क्योंकि हम नोड्स काउंट कर रहे हैं। ठीक है, एक बार, काफ़ी टाइम ले रहा है ये। ठीक है, दोनों टेस्ट केस पास हो गए, बस सबमिट करके देखते हैं इस चीज़ को। तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।